नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसे बहुत ही गौर से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सीधे आपसे और हमसे जुड़ी है। मध्य प्रदेश से बदइंतजामी और पैसा बर्बादी की सबसे शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां सरकार ने किसानों से प्याज खरीदा उन्हें राहत देने के लिए, लेकिन प्याज खरीदने में जो पैसा खर्च किया वो सब का सब बर्बाद हो रहा है। किसानों से प्याज खरीद लिया, लेकिन उसे रखने का कोई इंतजाम नहीं किया गया और नतीजा ये कि सारा प्याज वेयरहाउस में खुले में पड़ा हुआ है, बारिश में भीग रहा है। अब तक करीब 25 करोड़ किलो प्याज सड़ने की कगार पर आ गया है। ये बर्बादी है, ये बदइंतजामी है। ये किसानों के लिए ही नहीं, गरीब भूखे इंसान के लिए भी बेहद दर्द देने वाली तस्वीरें हैं। जो प्याज बारिश में भीग कर सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उस प्याज से न जाने कितने गरीब लोगों का पेट भर सकता था। मध्य प्रदेश के 4 शहरों से बर्बादी की तस्वीरें आई हैं। इस बर्बादी के लिए कोई और नहीं, सिर्फ शिवराज सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने किसानों से प्याज तो खरीद लिया, लेकिन उसे रखने का कोई इंतजाम नहीं किया। प्याज खुले में पड़ा, बारिश में भीग रहा है, सड़ रहा है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद सरकार ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया था। किसानों का प्याज 8 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसलिए मध्य प्रदेश देश में एकमात्र राज्य है जिसने प्याज 8 रुपया किलो खरीदने का फैसला किया है। हर किसान का प्याज खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 8 रुपए पर प्याज खरीदा भी जा रहा है, लेकिन उस प्याज का हो क्या रहा है, आज उसकी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। ये रतलाम की महू मंडी की तस्वीरें हैं। रतलाम में किसानों से अब तक हजारों क्विंटल प्याज खरीद लिया गया। प्याज खरीद तो लिया गया, लेकिन उसे रखा किस हालात में है ये देखिए। सारा प्याज खुले में पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा है। रविवार को यहाँ बारिश हुई और बारिश के बाद सारा प्याज बर्बाद हो गया। जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 3 लाख क्विंटल से अधिक प्याज खरीदा जा चुका है। करीब 2 लाख क्विंटल प्याज बाहर और सुरक्षित स्थानों पर भिजवा दिया गया। मंडी में अब भी 1 लाख क्विंटल से अधिक प्याज रखा हुआ है और इस प्याज का क्या हाल हुआ है ये तस्वीरें बता रही हैं। भीगे हुए प्याज को सड़ने से बचाना अब नामुमकिन है। लगभग हम 45,000 टन प्याज खरीद चुके हैं। 16,000 टन प्याज बचा हुआ है परिवहन के लिए, बाकी हम सब परिवहन कर चुके हैं। प्याज के भंडारण को हमने सुनिश्चित किया है कि बारिश से कोई नुकसान ना हो। हमारे जो 4 सेंटर हैं, चारों में जो है प्याज हमारे शेड के नीचे ही हमने रखी हुई है। धार जिले की नागदा मंडी में भी प्याज बर्बाद हो रहा है। जितना प्याज यहाँ किसानों से खरीदा गया, उसे रखने के इंतजाम नाकाफी निकले। खुले में पड़ा सारा प्याज बारिश में भीग गया। करीब 20,000 क्विंटल प्याज खराब होने की कगार पर पहुंच गया। इतना प्याज पहले मंडी के बाहर खरीद का इंतजार कर रहा है। सोचिए वो प्याज कहां रखा जाएगा, उस प्याज का क्या होगा। आगर मालवा में सरकारी खरीद का प्याज बारिश की भेंट चढ़ गया। मंडी परिसर में हर जगह पानी भरा हुआ है और इसी पानी में पड़ा है किसानों का खून पसीने से उगाया हुआ प्याज। बदइंतजामी का आलम यह है कि मंडी में सड़ा हुआ प्याज अब जानवर खा रहे हैं। जिला मुख्यालय की कृषि मंडी में अब तक 1,05,000 क्विंटल प्याज खरीदा गया। सिर्फ 30,000 क्विंटल प्याज ही मंडी से बाहर निकाला जा सका। करीब 80,000 क्विंटल प्याज अब भी मंडी में सड़ने के लिए पड़ा हुआ है। जिले में सारी मंडियों के शेड लगभग भर चुके हैं, लेकिन प्याज की खरीद अब भी चल रही है। प्रशासन प्याज को ढकने का इंतजाम नहीं कर पा रहा। व्यापारियों और किसानों के भरोसे बैठा हुआ है कि वही कुछ इंतजाम करते हैं। प्याज को जहाँ तक सब यथासंभव सारा शासन को कम से कम नुकसान हो ऐसी व्यवस्था की गई है, शासन स्तर पर भी और जिला प्रशासन स्तर पर भी। और इस संबंध में व्यापारियों के साथ एक बैठक करके त्रिपाल आदि की व्यवस्था के लिए भी हमने और ये कलेक्टर महोदय ने प्रयास किए हैं। आगर मालवा की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। ये भी बताया कि कुछ प्याज आगर मालवा की मंडियों से बाहर भेजा जा चुका है, लेकिन उस प्याज का क्या हुआ ये तस्वीरें आपको बताएंगे। ये श्योपुर मंडी की तस्वीरें हैं। प्याज से भरे ये ट्रक आगर मालवा मंडी से ही आए हैं।
लेकिन यहाँ भी इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 15 से 17 ट्रक पिछले 5 दिन से खड़े हुए हैं। प्याज से लदे इन ट्रकों को खाली करवाने के लिए सरकारी अफसर अपने एसी वाले कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। बाहर भी आ जाएं तो कोई फायदा नहीं, इतना प्याज रखने की यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। 4 रोज हो गए आज क्या खड़े हुए हमारे को यहाँ पे, जिसके बाद में व्यापारी की गाड़ी खुद व्यापारी वहाँ से भेज रहा है, तो वो गाड़ी आज ही आई और आज ही बिक गई गाड़ी को। हम 4 रोज से खड़े यहाँ पे, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमको 4 दिन हो गए परेशान कर रहे हैं, खाने के पैसे नहीं है, गाड़ी हमारे 2000 रूपये रोज का नुकसान है। श्योपुर मंडी में अब तक 1700 मीट्रिक टन प्याज आ चुका है। इतना प्याज रखने के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए गए। ट्रक चालक 5-6 दिनों से मंडी के बाहर खड़े हुए हैं। वेयर हाउस में प्याज स्टोरेज का कोई भंडारण गोदाम नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है जहाँ प्याज को अगर जमा करते हैं तो खराब हो जाती है। हर जगह बंद इंतजामी है, बर्बादी है। आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों का प्याज खरीदने का भरोसा दे दिया, खरीद भी लिया, लेकिन इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। सारा प्याज वेयर हाउस में पड़ा सड़ने लगा है। अभी मानसून पूरी तरह आया भी नहीं है, जब आएगा तब क्या होगा। आप सोच सकते हैं कितना लाखों करोड़ रुपए इस प्याज को खरीदने में बर्बाद हुआ, और जब खरीदा तो ये प्याज भी किसी के काम नहीं आया। श्योपुर से अजय राठौर, आगर मालवा से जाफर मुल्तानी, धार से नेनू अग्रवाल के साथ रतलाम से अफसर खान की रिपोर्ट। तो सरकार ने किसानों से प्याज तो खरीद लिया, लेकिन सरकार के खरीदे हुए प्याज की कैसे बर्बादी हो रही है, इसकी एक बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आ रही है। सरकार 8 रुपए में खरीदे प्याज को 2 रुपए में बेच रही है। भोपाल में प्याज की बोली 2 रुपए से शुरू की गई। 2 रुपए से शुरू हुई प्याज की बोली सिर्फ 20 पैसे आगे बढ़ी, यानी 2 रुपए 20 पैसे पर प्याज की बोली खत्म हो गई। व्यापारी सरकार के प्याज को नहीं खरीद रहे हैं। प्याज इतनी बुरी हालत में है कि व्यापारी भी इसे खरीदने से बच रहे हैं। हमारे साथ गोविंद, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या वजह है कि व्यापारी प्याज नहीं खरीद रहे हैं? क्या प्याज बहुत ही बुरी हालत में है? प्रत्यक्ष देखिए, जो प्याज खुले में पड़ा हुआ है उससे तो व्यापारी भी तौबा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि व्यापारी प्याज नहीं खरीद रहे हैं। व्यापारी प्याज खरीद तो रहे हैं, लेकिन कोने कोने दामों में। जिस प्याज को सरकार 8 रुपए प्रति केजी खरीद रही है किसानों से, उस प्याज की बोली जो व्यापारी हैं वो चांदी काटने के लिए 2 रुपए तो सरकारी भाव था, सरकारी बोली थी, जो सरकारी बोली 20 पैसे तक और आगे बढ़ पाई थी। 6:30 बजे तक की अपडेट है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब ये घोषणा की थी कि प्याज की खरीदी के लिए 8 रुपए प्रति केजी खरीदा जाएगा, उस बात से अब जो हालात हुए हैं उसके बाद सीएम भी सोचने को मजबूर होंगे आखिर ये फैसला मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब हालात बहुत ही ज्यादा विकट नजर आ रहे हैं प्याज को रखने तक के संसाधन सरकार के पास। शुक्रिया गोविंद। तो अब सवाल यह है कि व्यापारी सरकार से प्याज क्यों नहीं खरीद रहे हैं? इसका जवाब यह है कि सरकार ने यह शर्त रखी है कि यह प्याज राज्य के बाहर बेचना होगा, और इसमें व्यापारियों को माल ढोने में काफी नुकसान होगा। इसलिए भोपाल में सिर्फ 20 पैसे ही बोली आगे बढ़ पाई। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार यह प्याज नहीं बेच पाई तो फिर क्या होगा? ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। जब से मध्य प्रदेश सरकार ने किसान से 8 रुपए किलो प्याज खरीदने की घोषणा की है, मानो प्याज की बाढ़ आ गई। मंडियों के बाहर हजारों ट्रक और ट्रैक्टर प्याज से भरे हुए कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्याज की बम्पर पैदावार के बाद बम्पर आवक ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए। सड़कों पर 8 से 10 किलोमीटर की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। खुद सीएम शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर से लेकर आष्टा मंडी में भी प्याज वाले किसानों के हालात कहीं से भी राहत भरे नजर नहीं आ रहे। जो इंदौर भोपाल हाईवे है उस पर 6 से 7 किलोमीटर तक हम लगातार चले और लगातार हमें इसी तरह की लाइन ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की नजर आई। उसके बाद हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो हफ्ते 10 दिन से परेशान हैं और लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप कैमरामैन के आगे देखिए या कैमरामैन के पीछे भी लाइन आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, कैमरे की नजर जहां तक जाती है ये लाइन खत्म नहीं होती नजर आएगी आपको। आष्टा की मंडी में ये प्याज बिकना है, लेकिन अभी तक कई किसान यहाँ पर हफ्ते 10 दिन, 4 दिन, 3 दिन से खड़े हुए हैं। किसानों से खरीदे जा रहे प्याज की एक तस्वीर भोपाल से भी आई।
खुले में पड़े हजारों क्विंटल प्याज की ये बोरियां पिछले 2 दिनों से भोपाल की करौन मंडी में ऐसे ही पड़ी हैं और बारिश में भीगने के बाद अब इस प्याज पर सड़ने का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ जो बोरियां हैं प्याज के, जो छल्ले हैं, वो तमाम टीन शेड से बाहर भी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। रात में भोपाल में बारिश हुई है, जिसकी वजह से काफी प्याज, हजारों क्विंटल की तादाद में प्याज सड़ चुका है और काफी तादाद में प्याज खुले और जो बोरियों से है उससे भी बाहर निकल कर आ चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार ने ये तो घोषणा कर दी कि 8 रुपए किलो सरकारी रेट के तहत प्याज खरीदी जाएगी, लेकिन इस प्याज के रखरखाव को लेकर कोई इंतजामात चाक चौबंद नजर नहीं आते हैं। ये पूरा प्याज खराब हो चुका है, सड़ चुका है। अब ये प्याज किसी काम का नहीं है और कमोवेश यही हालात मध्य प्रदेश की तमाम मंडियों में है। चाहे रतलाम की बात करें, शाजापुर की बात करें, आगर की बात करें, धार की बात करें या फिर दूसरी अन्य मंडियों की, हर जगह यही हालात है। मध्य प्रदेश में कल रात तकरीबन 60% इलाके में बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर खुले में पड़ा हुआ प्याज खराब होना शुरू हो चुका है। भोपाल की करौन मंडी में अब तक करीब 1,37,000 क्विंटल प्याज किसानों से खरीदा गया। महज 58,000 क्विंटल का ही परिवहन हो सका। बाकी का 79,000 क्विंटल प्याज अभी भी मंडी में इसी तरह खुले में पड़ा है। मंडी के अंदर ये हाल है, मंडी के बाहर अब भी कई किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो भी अपने प्याज को सरकारी रेट पर ठिकाने लगा सके। पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है इसमें। हमारा ट्रैक्टर 4 दिन हो गए यहाँ से रुपट्टा जोड़ से आगे नहीं बढ़ा है। 6-7 दिन से खड़े हैं, 20 फीट 25 फीट सड़के सर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रात भर बैठ के ट्रैक्टर पे बैठ के रात काटी हमने। पिछले साल सरकार ने किसानों से 6 रुपए किलो के हिसाब से प्याज खरीदा था, तब भी बम्पर आवक हुई, लाखों क्विंटल प्याज सड़ा। बदबू से बचने के लिए खराब प्याज को सरकार ने जमीन में दफन कर दिया या कुछ प्याज को 2 रुपए किलो के हिसाब से बेचना शुरू किया। इस बार पिछले साल से भी ज्यादा आवक हो रही है, हालात पिछले साल से भी ज्यादा खराब होंगे। 91,000 किसानों से 4,88,000 मीट्रिक टन के प्याज की खरीदी कर चुके हैं कल तक, और भुगतान इनका कर दिया गया। लगभग 23 तारीख तक का भुगतान हम कर चुके हैं। अब सरकार ने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया है, जिसके तहत भोपाल की करौन मंडी में एसडीएम और मंडी अध्यक्ष व्यापारियों के साथ मीटिंग कर प्याज की नीलामी के नियम समझ रहे हैं। नियम के तहत एक व्यापारी कम से कम 20 टन प्याज खरीदेगा। नीलामी की बोली 200 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू होगी। ये भी शर्त रखी गई है कि व्यापारी खरीदे गए प्याज को मध्य प्रदेश के बाहर ही बेचेगा। एकदम से चूंकि किसान लोग आ गए और अपनी अपनी प्याज लेके, और आपाधापी में सबको जल्दी पड़ी हुई थी, किसान जल्दी में आते हैं तो वो प्याज को हमाल की सीमित संख्या रहती है तो उसको बोरियों को उतार कर रखने में टाइम लगता है, इतने में वो फिर समय लगता है, तो सबको जाने की जल्दी हुआ करती है। इस वजह से वो भड़बड़ी में कुछ किसानों ने अपनी तरफ से ही प्याज को डाल दिया या जल्दबाजी में वो सड़क पे गिर गया है। बाकी की ये कोशिश की गई है कि सभी स्टेट में व्यवस्थित तरीके से ही प्याज रखा जाए। अब सवाल यह है कि दूसरे राज्यों की सीमाएं भोपाल से करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर है। जाहिर है ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत होगा, इसलिए अच्छे प्याज की कीमत मिलना भी मुश्किल है। 500 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा कोई भी व्यापारी देने को तैयार नहीं होगा। ऐसे में भीगे हुए प्याज कौन और कितने में खरीदेगा, ये सोचा जा सकता है। गोविंद सिंह, न्यूज़ 24, भोपाल। सोचिए, एक तरफ जिस प्याज को आप रोजाना 20 से 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रहे हैं, वहीं देखिए 25 करोड़ किलो प्याज बर्बाद हो रहा है। एक तो किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई, दूसरी तरफ ये प्याज बर्बाद हो गया। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही प्याज आपको 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो मिले और सरकार कहेगी खराब मौसम इसके लिए जिम्मेदार है, जमाखोर कालाबाजारी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये कभी नहीं मानेगी कि अगर उसने भंडारण क्षमता बढ़ाई होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।